हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु भाई बहन, एक गांव था, एक गांव था। उस गांव में 4 चोर थे। 4 चोर थे और प्रतिदिन चोरी करने जाते थे। प्रतिदिन चोरी करने जाते थे और चोरी करके और शिव मंदिर में बैठ के बंटवारा करते थे। शिव मंदिर में बैठ के बंटवारा करते थे और बड़े खुश हो जाते थे कि अरे हम शिव मंदिर में बंटवारा कर रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, रात्रि के समय में कोई नहीं देखेगा। और थोड़ी सी धन, लूटी हुई धन में महादेव जी के चरण में अर्पित करता था कि हे भगवान, इतना धन आप भी रख लीजिए, आप भी खुश हो जाइएगा। लेकिन महादेव जी क्या धन रखते हैं? महादेव जी के पास चरण में अर्पित हो जाता था, लेकिन महादेव जी उस धन को साइड कर देते थे। वो चोर चुरा के और चोरी करके बंटवारा करके जब जाता था तो वो धन एक जगह इकट्ठा करके जमा करते थे। भगवान सोए अपने हाथों से रख देते थे। और ये जो चारों चोर था क्या करता था कि जब भी चोरी करने जाता था तो रात्रि में शिवलिंग को कबाड़ लेता था। शिवलिंग को कबाड़ लेता था और कहता था कि हे भगवान, यदि आप नहीं कबाड़िएगा तो यहाँ पर हम लोग लैट्रिन कर देंगे, पेशाब कर देंगे, गंदगी फैला देंगे, कोई नहीं आपको मंदिर में आएगा। और नहीं तो आप यदि मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं एक फूल समान होकर, तो प्रतिदिन पूजा करने आएंगे दिन में और रात में आपको सोना चांदी चढ़ाएंगे। भगवान ये सच कहते हैं कि पूजने वाला से भगवान को डर नहीं होता है, थूकने वाला से डर होता है। क्योंकि पूजने वाला से तो भगवान जानते हैं कि उसको कितना हो जांचना लेंगे, परीक्षा लेंगे, फिर भी मेरे पास पूजा करने आएगा। लेकिन जो भगवान के शिवलिंग पे थूकेगा तो लोग मुझे पूजा नहीं करेगा, ये डर से भगवान भी डरते हैं। भगवान प्रतिदिन उसके चोरों के साथ जाके और चोरी करवाते थे चोरों से। शिवलिंग को धर देता था और कहता था चोर कि हे भगवान ऊंचा उठ जाओ, हे भगवान ऊंचा उठ जाओ, इस घर में हमें चोरी करना है। तो भगवान पूरा ऊंचा हो जाते थे और ऊंचा होकर और चोर चढ़ जाता था, चोर उतर जाता था चोरी करके और भगवान जस के तस हो जाते थे, शिवलिंग हो जाता था। मंदिर में लाकर और बांटता था और बांटकर और भगवान को कहता था भगवान जैसे थे आप वैसा ही हो जाइए, आपको हम सोना चांदी चढ़ा रहे हैं। सोना चांदी दिन रात में चढ़ाता था और दिन में भगवान के जाके पूजा करता था। भगवान प्रतिदिन ये लीला देखते थे और करवाते थे। समझिए कि भगवान चोरी करके चारों चोर को देते थे। ऐसा ही करते 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 महाशिवरात्रि का दिन आया। जब महाशिवरात्रि का दिन आया तो चारों चोर जाके मंदिर में बैठ गए और आसरा देखने लगे कि कब मंदिर से लोग हटते हैं कि हम भगवान को उठाकर ले जाएंगे और ले जाकर और चोरी करेंगे। भगवान के पास से तो कोई लोग नहीं हटे, चारों चोर जागरण में वहां रह गए। थोड़ी थोड़ी नींद लगने लगा तो ये क्या करता चोर कि दिया बुझने के डर से घी डाल देता दीपक में
जो दिया रखा हुआ था जल रहा था, तो सोचता था कि अंधेरा हो जाएगा तो भगवान के कबाड़ के ले जाएंगे कैसे, दिया जलते रहेगा। घी डाल देता था चारों चोर मिलके। अब चारों चोर जापने लगा कि हे भगवान सब सो जाए, हे भगवान सब सो जाए, हे भगवान सब सो जाए। अब ऐसा ही करते करते पूरा रात बीत गया। कुछ लोग जो जागरण में थे उनका भी आंखें लग गया जब तक सुबह हो गया। सुबह हो गया तो ये चारों चोर कहने लगा, आज के दिन तो खराब है, आज के दिन बहुत खराब बीता। आज के दिन महाशिवरात्रि का दिन था, लेकिन मेरा दिन खराब हो गया। ये चारों चोर यहाँ पर चुपचाप जागे रह गए और भगवान को भी नहीं ले गए और नहीं किसी के घर गए। यहाँ पर तो इतना सारा लोग पहरा देते रह गए। ये चारों चोर चुपचाप बैठा हुआ है। जब सुबह हुआ तो कहने लगे चारों चोर, भगवान आज दिन से आपको नहीं पूजा करेंगे और नहीं गहना चढ़ाएंगे। आपने आज मुझे चोरी नहीं करवाए, आप गलत किए। आपको हम पूरा पानी से आज डुबा देंगे, आपको पूरा पानी से डुबा देंगे, आप अकबका के दहा जाइएगा। ये चारों मिलकर क्या करने लगा कि पानी भगवान पे उछलने लगा। भगवान के पानी उछलने लगा, पानी उछलता जा रहा है, भगवान पे पानी उछलता जा रहा है। उछलते 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 महाचतुर्दशी के दिन, जिस दिन भगवान को जल चढ़ता है, उस दिन ना सही अनजाने में सही धोखे से सही चारों मिलकर जल उछलने लगा। जब उनके सर पे जल गिराने लगा तो भगवान स्वयं दर्शन दे दिए और कहने लगे कि मांगो, इतना तो मुझे कोई नहीं खुश किया था जितना तूने चारों खुश किया है। मांगो, जो वरदान मांगना चाहते हो वो हम तुम्हें पूरा करेंगे। ये चारों चोर कहता है, भगवान प्रतिदिन हम आपको ले जाते थे चोरी करने को लिए, आज आप गए नहीं, सारा लोग यहाँ जागे थे, अब क्या करें, आज मेरा गुजर कैसे होगा। भगवान कहने लगे, अरे जो मांगो वरदान में पूरा कर देंगे, मांगो वरदान। एक चोर कहता है, भगवान मुझे इतना बुद्धि दे दीजिए कि जिस घर में हम चोरी करें उसका नींद नहीं टूटे और सारा चोरी करके हम धन और वापस लौट जाएं। दूसरा कहता है, हे भगवान हम इतना चोरी करें कि राजा से भी बड़ा आदमी हो जाएं। तीसरा कहता है, हे भगवान हम जब जाएं तो मेरा पत्नी भी ना समझ सके कि मेरा पति चोरी करके आया है और दुनिया क्या जान सके। चौथा कहता है, हे भगवान आधा उम्र बिता दिए हैं चोरी करते करते, लेकिन आज से हम आपको वचन देते हैं कि चोरी नहीं करेंगे। आज मुझे यही लग रहा है भगवान कि जिस घर में चोरी करते हैं उसका बहू बेटी कितना रोती होगी। आज मेरे घर नहीं ले जाएंगे चोरी करके तो हमको पत्नी कहेगी आप कुछ नहीं लाए हैं, हम क्या खाएंगे। जिस घर से चोरी करके लाते हैं उसको पत्नी और बहू बेटियां कितना रोती होगी। हे भगवान मुझे इतना ज्ञान दे दीजिए कि आपके पास हम रोज आवे दर्शन करने को लिए, फल भोग चढ़ाने को लिए, हम किसी के घर चोरी नहीं करने जाएं। भगवान हंस के बोले, एन मस्तु। अब ये तीनों कह रहे हैं कि ये तूने क्या मांग लिया, अब तू ही तेज था, तू ही जाता था चोरी करने को लिए और तू ही नहीं रहेगा, आगे तुम चलता था, पीछे से हम लोग तीनों चलते थे, तुम ही नहीं रहेगा तो हम कैसे चोरी करेंगे। ये बोला कि तुम्हें जाना है तो जाओ, हम चोरी करने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो गलत किए वो आज ही एक ही पल में हम पछताव कर रहे हैं। अब हम चोरी नहीं करने जाएंगे।
जो भी उसके पास बची कुची धन था, सोना चांदी, वो भगवान के मंदिर में लाके वो चोर अर्पित कर दिया। जब वो अर्पित कर दिया तो जो साथ में 3 था वो भी भगवान के मंदिर में अर्पित कर दिया। भगवान के मंदिर में अर्पित कर दिया। बोला, भगवान आप इंसाफ कर दीजिए, जिसका धन है उसका वापस लौटा दीजिए। भगवान ने क्या किए कि सारी धन इकट्ठा करके और एक बूढ़ा के रूप धारण करके और जितना घर चोरी किया था उन्होंने सारी घर धीरे धीरे किसी दान के रूप में उनका लौटा दिए और इन चारों को आशीर्वाद दिए कि तुम्हारा सर बुद्धि हो, कि तुम कमाओ खाओ और खुश रहो। उस दिन से चारों चोर चोरी करना छोड़ दिया। और महाशिवरात्रि के दिन वो भी व्रत करने लगा कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान को महाशिवरात्रि करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और सुख शांति मिलती है। हम नहीं जानते थे कि महाशिवरात्रि का व्रत ऐसा होता है। हमने तो भगवान को व्रत किए भी नहीं थे, गुस्से में जल डाल रहे थे, लेकिन हमें भगवान दर्शन दिए। यदि हम मंदिर नहीं आते तो मुझे दर्शन नहीं देते, मुझे ज्ञान नहीं मिलता। हम गुस्से में भगवान को जल से भिजा रहे थे, लेकिन भगवान तो मुझे सचमुच में दर्शन दे दिए और मुझे जीने और खाने और रहने का सहारा बता दिए कि इस तरह से जियो, रहो और खाओ। उस दिन से चारों चोरी करना छोड़ दिया और सही रास्ते पर चलने लगा। हे महादेव, जैसे अपने दया एक चोर पर बरसाए और चोर को साथ दिए कि उसका ज्ञान हो गया और चोरी करना छोड़ दिया और अच्छा सीख लिया, उसी तरह सब पे अपना ज्ञान बरसाइए, दया बरसाइए कि सबको ज्ञान हो जाए और सब सही रास्ते से चलने लगे और खुशी जीवन बिताए। हे गुरुदेव, हे महादेव, दया कर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।